उसके बाद देवी जी जिह्वा से एक कन्या प्रकट हुई। उनके हाथ में वीणा और पुस्तक थी। वे समस्त शास्त्रों को अधिष्ठात्री देवी, उनका नाम सरस्वती हुआ। उन देवी के वामांग से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उसी से भगवान श्री कृष्ण भी दो रूप में परिणित हो गए, द्विभुज और चतुर्भुज का रूप प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को चतुर्भुज भगवान विष्णु की प्रिया बना दिया और लक्ष्मी जी को नारायण के पास भेज दिया। तृतीय अध्याय में हम लोगों ने माता सरस्वती के पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भगवान नारायण कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि विद्या आरंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। सरस्वती पूजन के प्रारंभ में श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन करना चाहिए। पंचम अध्याय में याज्ञवल्क्य जी ने सरस्वती जी की आराधना कर उनसे वरदान प्राप्त किया और गुरु के हिसाब से विस्मृत ज्ञान को पुनः प्राप्त किया। छठवें अध्याय की कथा में एक बार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गंगा से ईर्ष्या के कारण विरोध हो गया। ये तीनों भगवान श्री हरि को की प्रेयसी हैं। वहाँ सरस्वती माता को ऐसा लग रहा था कि श्री हरि गंगा जी को अधिक प्रेम करते हैं। इस वजह से माता सरस्वती भगवान नारायण से रुष्ट थी। भगवान नारायण ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी यह लगा कि वह गंगा जी के प्रति ही विशेष प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी ने भी सरस्वती जी को समझाने का प्रयास किया, किंतु माता सरस्वती ने लक्ष्मी जी को वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। गंगा मैया से सहन नहीं हुआ तो गंगा मैया ने भी सरस्वती को श्राप दे दिया कि आप मृत्यु लोक में नदी हो जाएं। इस पर सरस्वती जी ने गंगा मैया को श्राप दे दिया कि आप मृत्यु लोक में पापियों के पाप को स्वीकार करेंगी। भगवान नारायण तीनों को समझाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, आप धर्मध्वज के यहाँ वृक्ष के रूप में प्रकट होंगी। आपका नाम तुलसी होगा और मेरे ही अंश से उत्पन्न शंखचूर्ण के साथ आपका विवाह होगा और अंत में आप मुझे ही प्राप्त होंगी। गंगा मैया से बोले कि आप पतित पावनी बनकर भगीरथ के प्रयाग से पृथ्वी पर भागीरथी के नाम से विख्यात होंगी। समुद्र मेरा ही अंश है, आप इसकी पत्नी बनेंगी। और सरस्वती जी से बोले कि आप गंगा जी का श्राप स्वीकार करके पृथ्वी पर जाकर नदी हो जाएंगी। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं कि लक्ष्मी जी पूर्ण रूप से मेरे पास रहेंगी, सरस्वती जी ब्रह्मा जी के पास और गंगा जी भगवान शंकर के पास रहेंगी, क्योंकि ऐसा नियम है कि 3 स्त्री, 3 भाई और 3 नौकर कहीं साथ नहीं रह सकते। अगर ये रहेंगे तो अशांति होगी। त्रिस्तो भर्यास्त्रिशीलाश्च त्रयो भृत्याश्च बांधवा ध्रुवम वेद विरुद्धाश्च न होते मंगल प्रदा। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवी, यहाँ पर एक पत्नी वाला तो सुखी है नहीं, फिर अनेक पत्नी वाला कैसे सुखी रह सकता है। इसलिए हे गंगे, आप शिव के स्थान पर जाओ। हे सरस्वती, आप ब्रह्मा के स्थान पर जाओ और यहाँ मेरे भवन में केवल लक्ष्मी जी ही वास करेंगी। 7वें अध्याय में भगवान नारायण ने गंगा मैया, लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी के उनके श्राप की अवधि को बताया। ये भी बताया कि वे कब उससे मुक्त हो जाएंगी। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, कलयुग में 5000 वर्ष बीतने पर तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद तुम सब मेरे भवन में आ जाओगी। भगवान कहते हैं कि मेरे मंत्रों की उपासना करने वाले जो मेरे भक्त हैं, उनके स्पर्श से आप लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, सब मेरे भक्तों के दर्शन स्पर्श मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी भक्तों का दर्शन करके पाप मुक्त हो जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु आप अपने भक्तों के लक्षण बताएं। श्री हरि नारायण कहते हैं, देवी भक्तों का लक्षण भी पुराणों में विस्तार से बताए गए हैं। मेरे भक्त भोग और मोक्ष को देने वाले होते हैं। उनके लक्षणों को सबसे सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, किंतु मैं आपको सन्मुख आपके अपने भक्तों का लक्षण बताता हूँ। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वेद उसी को पवित्रता मनुष्यों में श्रेष्ठ मानता है। मेरा भक्त मेरे ही गुणों के आधार पर अपना जीवन जीता है तथा निरंतर मेरी ही कथाओं में आसक्त रहता है। मेरी ही कथाओं का श्रवण करता है, उसका शरीर पुलकित हो जाता है। हर्षातिरेक के कारण उसका गला भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा मुद्रण श्रुति मात्रेण सानंद पुलकान्वित
सगद्वद्व सानु साश्रुनेत्र स्वामत विस्मृत एव च इंद्र त्वं न मनुष्यं च ब्रह्म त्वं च दुर्लभम स्वर्गराज्यादि भोगम च स्वप्नेपि न च वांछति। कुछ समय तुलसीदास जी फिर संतों का लक्षण बताते हुए अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, संतन के लक्ष्मण रघुवीरा कहूँ नाथ भव भंजन वीरा, सुन मुन संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके बस रहूँ। खट विकार जित अनक कामा चंचल किंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनीह मत भेगा, सत्य सार कवि को विद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजमम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देह नगे। निज गुण ग्रासवन सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब सन प्रीति, जब तब व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया, विरित विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना, दम्भ मान मद करहिन काऊ, धूल न दे सुका सुख सुमारग पाऊ, गाँव सुनय सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रस लीला, सुन सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकह नारद सुत से के, कई शकन न सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण जिनिज मुख कहे, सिरुनावारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जे हरि रग रहे। मेरे भक्तों, भक्त ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहते हैं, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, परंतु सदा मेरी सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। ऐसे मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं, अंत में मनुष्य तीर्थों और पृथ्वी को पवित्र करके मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। उन्मो भगवते वासुदेवाय। माता सरस्वती और माता गंगा के प्रभाव से भारतवर्ष में अनेक पुण्य क्षेत्र प्रकट हो गए। भगवान का एक नाम सारस्वत है होने के कारण माता सरस्वती के नाम से विख्यात हुई। गंगा मैया अपनी कलांश से पृथ्वी पर पधारी, भगवान शंकर ने इनको धारण किया। लक्ष्मी जी भी एक अंश से भूलोक पर आई, वे राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई, उनका नाम तुलसी हुआ। श्राप के कारण यह वृक्ष रूप में परिणित हो गई। 5000 वर्षों तक यह तीनों देवियाँ इस पृथ्वी पर रहने के बाद भगवान की इच्छा से अपने धाम को चली जाएंगी। इसके साथ ही साधु सत ग्रंथ श्राद्ध तर्पण कर्म पूजा आदि भी भारत से लुप्त होंगे और घोर कलयुग आने लगेगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु घोर कलयुग आने पर भारत की क्या दशा हो जाएगी। भगवान कहते हैं, नारद जी, प्रायः सभी लोग मदिरा और मांस का सेवन करने लगेंगे, परस्पर मित्रता का अभाव हो जाएगा, केवल व्यावसायिक दृष्टि से ही होगी, जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। कोई भी पुरुष किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह कर लेगा, परिवार स्त्री प्रधान हो जाएंगे, पति पत्नी के अनुशासन में रहेंगे और जो घर की स्त्रियां होंगी वह चरित्रहीन हो जाएंगी। माता पिता भाई से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी जाति के आचार व्यवहार व्यापार आदि का परित्याग कर देंगे। यज्ञोपवीत भार लगने लगेगा, लोगों की जमीन उपजाऊ नहीं रह जाएगी। तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुधाम संवारहि धाम जति, विषया हरि लीन न रही बीरती, तपसी धनवंत दरिद्र गिही, कलि कौतिक तात न जात कही, कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनी है चेरी निबेरी गति, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो, ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजाति नित नहीं, धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपि, नहीं मान पुराण न भेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिसो, कवि वृंद उदार दुनि न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी, कलि बारहि बार दुला दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरी,
ब्रह्म क्षत्र विषः शूद्रा जात्याचार विवर्जिता संध्या स यज्ञ सूत्रम च भवेल्लुप्तम न संशय। सभी प्राणी सत्य से हीन हो जाएंगे, पृथ्वी फसलों से हीन हो जाएगी, वृक्षों में फल नहीं लगेंगे, मनुष्य स्त्रियां व संतान विहीन हो जाएंगे। सत्यहीना जना सर्वे सस्यहीना च मेदिनी। धन के कारण नीच व्यक्ति भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा। कलयुग में पुरुष और स्त्री अत्यंत छोटे हो जाएंगे, उनकी आयु कम हो जाएगी। 16 वर्ष से ही उनके सिर के बाल पक जाएंगे। 8 वर्ष के बालक की नेत्र दृष्टि कमजोर होने लगी। 8 वर्ष की ही कन्या रजस्वला हो जाएगी। हाँ जी प्रिय, इस प्रकार जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो उस समय विश्वास नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान नारायण कल के रूप में अवतरित होंगे। वे अपनी विशाल तलवार से 3 रात में ही संपूर्ण पृथ्वी को पाप विहीन कर देंगे और अंतर्ध्यान हो जाएंगे।